अब सबसे पहले अभी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड से हम लोग थोड़े अलग वर्ड यूज करने वाले हैं। वो वर्ड मैं अभी बोल रहा हूँ, एंड तक वो वर्ड्स याद रखना है। डर्टी ब्लड, डर्टी ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन होगा और वेस्ट मटेरियल होगा। डर्टी ब्लड मतलब ऑक्सीजन होगा और वेस्ट मटेरियल भी होगा। मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वर्ड नहीं यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोल रहा हूँ। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों साथ में नहीं हो सकते, मतलब मिक्सिंग हो जाएगा और अपने को ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वी कांट अफोर्ड मिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, राइट। तो डर्टी ब्लड में इम्प्योरिटीज होने के कारण उसे डर्टी ब्लड बोलते हैं, बट इट इज नॉट डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन। डिवॉइड मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा नहीं, उसमें ऑक्सीजन भी है। और क्लीन ब्लड, क्लीन ब्लड में क्या है कि वेस्ट मटेरियल नहीं है बट कार्बन डाइऑक्साइड है। समझ में आया? क्लीन ब्लड मतलब अभी तो बोला मैंने, डर्टी ब्लड मतलब ऑक्सीजन प्लस वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड विदाउट वेस्ट मटेरियल। समझ में आया? पक्का? ओके। अब देखो यहाँ पे तुम्हें ब्लू और रेड, अभी मेरा पुराना बुक हो गया, तुम्हारे नए बुक में ब्लू और रेड क्लियर कलर दिख रहे क्या? बुक्स निकालो। दिख रहे हैं ना ब्लू और रेड? अब यहाँ पे ब्लू किसको रिप्रेजेंट करता है? वेन्स को, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। और रेड मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिलहाल किडनी के पास आ रहा है, तो किस तरह का ब्लड है? डर्टी ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन तो है उसमें बट वेस्ट मटेरियल भी है, अनवांटेड चीजें भी है। ओके, तो अभी यहाँ पे ये देखो आर्टरी लिखा है मैंने, या तो आवर्टा आर्टरी लिखो। ये आवर्टा आर्टरी जो ये बड़ी है ऐसी मोटी सी, वो लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस वेस्ट मटेरियल नियर किडनी। ये देखना, ये रेड कलर की क्या लिखना है? आवर्टा आर्टरी। रेड ही ना, ब्लू कैसे होगा? आया? अब यहाँ पे जब वो अंदर घुस रही है, किडनी के अंदर घुस रही है, तो उससे हम लोग कहेंगे रीनल आर्टरी। आवर्टा आर्टरी इज द थिक आर्टरी। अभी उसे किडनी में घुसने के लिए थोड़ा छोटा होना पड़ेगा ना, पतला होना पड़ेगा ना, तो उसे रीनल आर्टरी कहेंगे अपन। हाँ, अब रीनल आर्टरी। अब रीनल क्यों? क्योंकि ये जो किडनी है उसको रीनल भी कहते हैं। जैसे हार्ट को या हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, बराबर? तो यहाँ पे किडनी वालों को रीनल कहते हैं। तो जो ब्रांच आउट हो रही है आवर्टा आर्टरी से, उसे रीनल आर्टरी कहते हैं, विच एंटर्स इन अ किडनी। अब रीनल वेन, अब किडनी में से कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ बट क्लीन ब्लड निकल रहा है, तो रीनल वेन से निकलेगा और फाइनली वो ज्वाइन करेगा वेना कावा को। अब वेना कावा में कार्बन डाइऑक्साइड है बट क्लीन ब्लड है, वेस्ट मटेरियल किडनी ने अपने पास एब्जॉर्ब कर लिए है। यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? अब ये किडनी देखो, ये किडनी जो है ना हमारे पीछे की तरफ होती है, यहाँ पे इस पोर्शन में। ओके, पोस्टीरियर रीजन में किडनी होती है और दो किडनी होती है, समझा? अभी ये दोनों किडनी का सेम काम है। हाँ, फिल्ट्रेशन का काम है, दोनों किडनी का सेम काम है। अब चार मेन ऑर्गन्स है, चार मेन ऑर्गन्स है ये फिल्ट्रेशन करने के लिए। किडनी जो कि तुम्हें दिख रही है ये, फिर यूरेटर, यूरेटर मतलब ये वाली ट्यूब, ये देखो ये वाली ट्यूब, ये वाली ट्यूब, यहाँ पे देखो लेफ्ट यूरेटर लिखा है
और राइट वाले यूरेटर लिखने के लिए शायद उनको जगह नहीं थी, बट यूरेटर दिखा तुझे। थर्ड मेन ऑर्गन है ये यूरिनरी ब्लैडर, ये देखिए पाउच लाइक थिंग डीप दिख रहा है, और नीचे यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन रिलीज होगी। ओके, अब ये यूरिनरी ब्लैडर वगैरह जो है, यूरेथ्रा वगैरह है, इट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, इट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। जब ये पाउच भर जाता है तब अपने को अर्ज होती है, इच्छा होती है वॉशरूम जाने की, बराबर। तो उसको कोई तो गाइड करने वाला चाहिए ना, नहीं तो क्या है, यूरिन बनते जा रहा है, बॉडी के बाहर निकलता जा रहा है। तो बहुत ये मतलब अच्छा से ये मुंह पे पानी मार के आ रही है। तो ये जो सिचुएशन है बहुत बुरी सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यू यूरिन बन रहा है, पास ऑन हो रहा है, यूरिन बन रहा है, अपने को भी डायपर पहनना पड़ेगा, बराबर के नहीं। तो इसके लिए इसको नर्वस सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है कि अपने को पता चलता है कि अभी यूरिन आने वाली है अपने को, तो अपन वॉशरूम होके आता है। वी कैन कंट्रोल ऑल्सो, वी कैन कंट्रोल ऑल्सो। तो 4 मेन ऑर्गन्स तुम्हें समझे, पक्का। अब बहुत लोगों को ये, इधर ध्यान दो, ये और ये दोनों में ऐसे लगता है कि हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जा रहे हैं, दोनों में ऐसा लगता है कि वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से जा रहा है। सही भी है, बट जो इसके थ्रू जाता है वो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, और इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन या एक्सक्रीशन नहीं कहते, इस प्रोसेस को कहते इजेशन। थ्रोइंग आउट अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज इजेशन, और इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन या तो एक्सक्रीशन, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से बाहर जाता है, बट अनडाइजेस्टेड फूड नहीं है। ये ड्यू टू द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन आवर बॉडी, यूरिया या यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड, यूरिया या यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड due to various metabolic activity. Metabolic activity means various chemical reactions taking place in our body. Various chemical reactions taking place in our body. After those various chemical reactions taking place in our body, various form of unwanted substance are formed. They are named as urea या uric acid. और वो हमारे बॉडी से by the process of filtration बाहर निकलते हैं, और उसमें यूरिया और यूरिक एसिड होने के कारण उसे हम लोग यूरिन कहते हैं। ओके, अब यूरिया या यूरिक एसिड ये ड्राई फॉर्म में हमारी बॉडी से नहीं निकलते, दे आर इन डिजॉल्व्ड स्टेट, दे आर इन डिजॉल्व्ड स्टेट। तो अभी डिजॉल्व स्टेट में है, मतलब पानी भी हमारे बॉडी में से निकल रहा है। तो एक्सक्रीशन का जो काम है वो सिर्फ फिल्ट्रेशन का ही नहीं है, वाटर रेगुलेशन का भी है, वाटर रेगुलेशन का भी है। तो तुम्हें लगेगा कि इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है कि ये करना, थ्रोइंग आउट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, नहीं, अपने बॉडी का वाटर कंटेंट को भी मेजर करना है। ये 2 काम है, समझ में आया। तो ये यूरिया, यूरिक एसिड या नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी से अभी बाहर फेंकना है। अब बाहर फेंकने का काम या फिल्ट्रेशन का काम ये 2 किडनीज करती है। यूरेटर उसको कैरी सिर्फ करता है, यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करता है, एंड यूरेथ्रा इज द फाइनल थिंग जहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? अभी नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हें पता चलेगा कि मेल के यूरेथ्रा से स्पर्म्स भी निकलते हैं, यूरिन भी निकलता है, और फीमेल का 2 अलग अलग ये है ओपनिंग्स होती है, बट विद इन द बॉडी इनसाइड। ठीक है, वो पार्ट अपार्ट। अभी हम लोग फोकस करते हैं किडनी पे। अब किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना, मतलब किडनी का ईच एंड एवरी सेल फिल्ट्रेशन करेगा, किडनी का ईच एंड एवरी सेल फिल्ट्रेशन करेगा। ओके, अब ये जो सिंगल यूनिट जो फिल्ट्रेशन करेगा इसे कहते हैं नेफ्रॉन, और वो कुछ ऐसा दिखता है, वो कुछ ऐसा दिखता है, और ये है ब्रांच ऑफ यूरेटर। अब पूरा का मतलब हर एक सेल को एक ब्रांच ऑफ यूरेटर कनेक्ट रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझेगा तो बार बार वीडियो देखो।
दिस इज द सिंगल यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन विच इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन. और ये सिंगल यूनिट कनेक्ट रहता है ब्रांच ऑफ यूरेटर, नॉट कंप्लीट यूरेटर. तो किसको फिल्टर करता है? मेरे को ह्यूमन बॉडी में क्या चीज फिल्टर करता है? नहीं मेरे को करता है. अरे नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया यूरिक एसिड को ना किसको फिल्ट्रेशन करेगा किडनी भी मतलब? करता है. हाँ किडनी क्या बोलते किडनी भी करता है. किडनी भी और कौन करता है? हार्ट करता है. हमारा ओनली सिंगल वन है. क्या किडनी करता है फिल्ट्रेशन. सिर्फ किडनी करता है. क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं समझा. हमें भी नहीं समझा आज तक. किडनी और नेफ्रॉन अलग अलग चीज है ना. नहीं, किडनी के हर सेल को नेफ्रॉन कहते हैं. जरा किडनी और नेफ्रॉन दोनों अलग अलग चीज. नहीं मैंने बोला ना, नेफ्रॉन इज द सिंगल यूनिट ऑफ किडनी. एक यूनिट है वो जो फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है. एंड इट इज कनेक्टेड टू ब्रांच ऑफ यूरेटर. यूरेटर इज द कलेक्टिंग डक्ट और फिर वो लेके आएगा यूरिनरी ब्लैडर के पास. यहाँ तक कोई डाउट? नहीं. सर डक मतलब ट्यूब. डक जहाँ पे भी आएगा तुम्हें समझना है ट्यूब, पाइपलाइन. समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? अभी देखो यहाँ पे ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, उससे बाउमैन्स कैप्सूल कहते हैं. हाँ ये मैंने नेमिंग किया. देखो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसे बाउमैन्स कैप्सूल बोलते हैं. और यहाँ पे जो रेड कलर के मेश लाइक थिंग दिख रहे हैं ना, उससे कहते हैं ग्लोम्युरुलस. मतलब क्या है? मेश लाइक स्ट्रक्चर मतलब बहुत सारी कैपिलरीज है जो यहाँ पे आती है और ऐसा मैश बनाती है. ये देखो आर्टरी आई, फर्दर ब्रांचिंग होगा मतलब कैपिलरीज, फर्दर ब्रांचिंग होगा मतलब कैपिलरीज. अब सिंगल कैपिलरी विच इज प्लेस्ड इन दिस बाउमैन कैप्सूल इज नोन एज ग्लोम्युरुलस. और बहुत सारी प्लूरल को कहते हैं ग्लोम्युरुलाई. समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है अभी बोलो, क्योंकि यहाँ आर्टरी है, किडनी में आई, दिस इज द सिंगल यूनिट. तो आर्टरी अभी ब्रांच आउट होगी कैपिलरीज में. ओके तो यहाँ पे जो कैपिलरीज मौजूद है उनको एक स्पेशल नाम है ग्लोम्युरुलस. जो ये रेड कलर का थिंग है. हाँ मैश लाइक थिंग है ना, वो छन्नी जैसा कुछ दिख रहा है. समझ में आया? ओके अब यहाँ पे ये जो कैपिलरीज है, ये क्या लगता है तुम्हें नेफ्रॉन को देगी? ऑक्सीजन एज वेल एज प्लाज्मा वेस्ट प्रोडक्ट या प्लाज्मा. नहीं कुछ और बोल रहा था. वेस्ट प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर करना है ना. दीप समझ में आ रहा है? हाँ डर्टी ब्लड. सब उधर क्यों देख रहा है बेटा? उधर नहीं समझेगा तेरे को, इधर देखना. क्या है? डर्टी क्या समझ में आ रहा है उधर? हाँ तू बोल. ऑक्सीजन प्लस वेस्ट निकलेगा ना. हाँ तो क्योंकि अपने को वेस्ट मटेरियल को सेपरेट करना है ना ब्लड में से. हम लोग दोनों ऑक्सीजन और वेस्ट दोनों अलग अलग निकलेगा ना. सर डर्टी साथ ब्लड ही. ना. तो फिर सेपरेट कैसे होगा? तो सेपरेट करने का काम ये करेगा ना. कैपिलरी. कैपिलरी नहीं, बोमैन्स कैप्सूल करेगा ना. मतलब ऑक्सीजन मतलब डर्टी ब्लड आता है फिर वो सेपरेट होता है. हाँ ऑक्सीजन. मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? ये कैपिलरीज बोमैन्स कैप्सूल में क्या छोड़ेंगे? तो आंसर है ऑक्सीजन एज वेल एज वेस्ट मटेरियल ये छोड़ने वाले हैं. ओके वेस्ट मटेरियल छोड़ने वाले. अब देखो यहाँ से यहाँ तक का कोई पाथ है और यहाँ से यहाँ पे मतलब पीला पीला मतलब यहाँ पे यूरिन आ गया है. समझ में आया? तो जब यहाँ पे फिल्ट्रेट वो छोड़ेगा, उसको यहाँ से यहाँ तक का रास्ता तय करना है. यहाँ से यहाँ तक का रास्ता तय करना है. और अभी जब ये फिल्ट्रेट छोड़ेगा, इसमें सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट नहीं रहेंगे. थोड़ा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रह सकता है, अमीनो एसिड रह सकता है, सॉल्ट रह सकता है, वाटर रह सकता है, यूरिया तो होगा ही, बट ये यूजफुल मटेरियल्स भी होंगे. तो इनको वापस ब्लड में रीएब्जॉर्ब करने की जरूरत है. वर्ड पे फोकस करो. इन मटेरियल्स को रीअब्जॉर्ब करने की, वापस एब्जॉर्ब करने की जरूरत है इन सब मटेरियल्स को. तो यहाँ से यहाँ जाते 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 ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द मटेरियल्स हो जाता है. ये जो ट्यूबल. हाँ ट्यूब्यूल, इसको ट्यूब्यूल कहते हैं. वेरी गुड, इसको ट्यूब्यूल कहते हैं.
हुआ है तुम्हारा? ठीक है, थोड़ा एक हाफ एन आवर तुम लोग लर्निंग करो, मैं इनको थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, फिर लेता हूँ मैं। और कल टेस्ट रखता हूँ मैं, क्योंकि वो लोग का साइंस है। कल किसका टेस्ट? हाँ, हिस्ट्री का आज एक्सप्लेन करूंगा वो। अच्छा। तो ये रीएब्जॉर्प्शन करने की ज़रूरत है। तो जब ये ट्यूब्यूल से जा रहा है यहाँ तक, यहाँ पे देखो आर्टरीज और वेन्स का, सॉरी कैपिलरीज और वेन्स का मैश लगा हुआ है। मैश मतलब कनेक्ट ना, मतलब वो इस ट्यूब्यूल से टच है या कनेक्टेड है। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक पास होगा, वापस ये कैपिलरीज और वेन्स है ना, यूजफुल प्रोडक्ट को रीएब्जॉर्ब कर लेंगे, और यहाँ पे रिक्वायर्ड, यहाँ पे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर और सिर्फ यूरिया और यूरिक एसिड यूरेटर में जाएगा ना। अब कुछ सर मैं बोल रही थी ऑक्सीजन ही होगा ना मतलब क्या? एब्जॉर्ब करने के लिए। हाँ, इसमें ऑक्सीजन ही होगा ना सिर्फ एब्जॉर्ब करने के लिए। किसमें मतलब जब भी जाएगा तो किधर से, कहाँ से एग्जैक्टली जगह बता। कैपिलरीज ने ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल दिया, बट वेस्ट मटेरियल में सब वेस्ट मटेरियल नहीं है, कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सॉल्ट है, वाटर है। फिर उसको इस ट्यूब्यूल से जाना है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो यूजफुल मटेरियल है और वाटर है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। वो किधर कैसे जाएगा? तो फिर ध्यान क्यों नहीं देता? वो कैसे जाएगा? तो फिर क्या ये कर रहा था? मैंने बोला यहाँ से ब्लड यहाँ तक पहुंचने तक का। कौन से पाइप से जाएगा फिर से वो? कौन से पाइप से? यही तो वो है ट्यूब्यूल। अरे ये तो फिर यूरिनरी उधर जाएगा ना, यूरेट मतलब जिधर से बाहर निकलता है। इधर क्यों देख रहा है? मैं इधर पढ़ा रहा हूँ ना, तो उधर क्यों देख रहा है फिर? नजदीक है। अरे समझ रहा है कुछ वहां पे? मैं रिपीट करता हूं, ये देखो आर्टरी में से मैंने एरो बनाया है, ब्लड आया, तो यहाँ पे ये जो मैश लाइक थिंग है, दीज आर द कैपिलरीज प्रेजेंट इन अ बोमैन्स कैप्सूल। इन कैपिलरीज के मैश को ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। अगर सिंगल कैपिलरी को कंसीडर करें तो ग्लोमेरुलस, बहुत सी मैश ऑफ कैपिलरीज है तो ग्लोमेरुला है। यहाँ पे ये कैपिलरीज ऑक्सीजन और फिल्ट्रेट छोड़ेंगे। फिल्ट्रेट मतलब जिसको फिल्टर करना है। अभी फिल्ट्रेट में सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं है, फिल्ट्रेट में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर भी है। यहाँ पे अभी ये जो फिल्ट्रेट मैंने दिखाया है, अब फिल्ट्रेट आ गया यहाँ पे, अब इसको यहाँ से पास होना, देखो मैंने एरो भी बनाया है, यहाँ से यहाँ तक का जाना है उसे, और मैंने यहाँ पे कैपिलरीज और वेन्स बनाई है। जब वो यहाँ से यहाँ तक का पास होगा तब तक रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट हो जाएंगे, एज वेल एज वाटर का भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। यहाँ से यूरेटर में सिर्फ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब यूरिया और यूरिक एसिड है डिजोल्व स्टेट में, पानी में डिजोल्व है। तो अभी समझो मैंने 1 ml यूरिक एसिड लिया, उसके लिए 10 ml वाटर सफिशिएंट है, तो उतना ही वाटर और यूरिया यहाँ पे जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा पानी जो भी है वो वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। वर्ड्स पे फोकस करो, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। समझ में आया मिलन? अगर वो जब सब हुआ पार्ट किधर ना किधर तो कैसे जाएगा ना, तो मैं बता रहा हूँ ना सब। यहाँ अभी यहाँ से यहाँ पे क्या चला गया? यूरिया, यूरिक एसिड। यहाँ पे देखो पूरा ऐसे मैश लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये जो ब्लड रहेगा, इसमें क्या है? ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और फिल्टर भी हो गया है। तो मुझे हिया विल आंसर वो कहाँ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड है और वेस्ट मटेरियल फिल्टर हो गया है। बोल। इसमें इधर कौन सा डर्टी ब्लड छोड़ा था क्या क्लियर ब्लड? अरे ऑब्वियस डर्टी ब्लड, वेस्ट मटेरियल। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? किधर? ये ट्यूब्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड आपने
ऑक्सीजन ले लिया ना भाई, हाँ और मैं ट्यूब्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ. ट्यूब्यूल इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस नेफ्रॉन. ट्यूब्यूल का काम फिल्ट्रेशन करना है और रीएब्जॉर्प्शन. कार्बोहाइड्रेट आया कैसे मुझे? कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड. ये देगा ना, वोमेन कैप्सूल ऑक्सीजन लेगा हाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा. पकड़ यार. ये आंसर कर. तो फिर से क्वेश्चन बताना. चलो आंसर करना. अभी क्वेश्चन ये है कि ब्लड, अभी यहाँ पे जो भी तुझे दिख रहा है, अभी ब्लड में से ऑक्सीजन और फिल्ट्रेट ले लिया गया है. ओके, अभी क्लीन हो गया है ब्लड, पर कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें. तो वो अभी किस में जाएगा? ये absorb हो जाएगा. हाँ ये absorb हो जाएगा. हाँ, मतलब वेन में जाएगा. पहले वेन में जाएगा, फिर वेना कावा में जाएगा ना. क्यों नहीं आंसर दे पाई तू? क्वेश्चन ही नहीं समझा. क्यों क्वेश्चन नहीं समझा? सिंपल तो हम क्वेश्चन है. उसको ऐसे बोल रीअब्सॉर्ब नहीं बोल सकते. कौन रीअब्सॉर्ब वो यूजफुल मटेरियल्स होते हैं. यूजफुल मटेरियल का रीएब्जॉर्प्शन होता है इन कार्बन ब्लड. डाइऑक्साइड नहीं साहब, जब कार्बन डाइऑक्साइड आया तो हम लोग फिर से उसको, और अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्लीन ब्लड बचा है तो हम लोग फिर से उसको डालेंगे, तो हम लोग उसको ऐसे रीअब्सॉर्ब कार्बन नहीं बोल सकते. डाइऑक्साइड में कौन सा क्लीन क्लीन ब्लड ब्लड में होता क्यों डालेगा तू? अरे क्या? मेरे क्वेश्चन तुम, है? हम समझे तू क्या बोल नहीं, रहा है. मेरे को नहीं समझा. अब बोल. जब क्लीन ब्लड जो होता है हम लोग उसको मतलब वो अभी तेरे हिसाब से कहाँ पे है? पहले किस ऑर्गन में है, किस पार्ट में, पहले मेरे को बता. मतलब इसमें नहीं, जगह बता. अरे मतलब हाँ, जब आप जो वैसे बोल रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो मतलब अभी अरे कहाँ जाएगा? तेरा क्वेश्चन तो क्लियर कर पहले. अभी वेन में जाएगा क्या? जो जैसे वो डायरेक्ट वेन में तो नहीं मेरा जाता है. क्वेश्चन ये है, अभी तेरे हिसाब से ब्लड कहाँ है, पहले मेरे को ये बता, फिर मैं आगे की स्टोरी बता दूँ. Renal क्या? माफ करना. ये जो बोल red रहे हैं blood हम लोग को cells क्लीन ब्लड को वो मैंने है। एक भी बार वहां से एक्सप्लेन किया? नहीं, तो फिर तू क्यों वहां पे, तेरे को खुद को वर्ड भी नहीं समझ में आ रहा है, वहां से बिना वजह का टाइम पास कर रहा है. सर ये पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से फिल्ट्रेट क्यों नहीं करते? नहीं, उसको उसका क्वेश्चन पूछने दे. जल्दी जल्दी पूछ, टाइम नहीं है. वो कार्बन direct डाइऑक्साइड डायरेक्ट वेन में जाता है. और मेरा क्वेश्चन पहले ये, ब्लड कहाँ पे है तेरे हिसाब से, फिर मैं तेरे आगे के आंसर्स करता हूँ. तेरे हिसाब से अभी ब्लड कहाँ पे है, पहले मेरे को ये बता. इसमें है ना. अरे इसमें मतलब किसमें? अरे नाम तो बताया. ट्यूब में टाइम के वो पास हो यूनिक के रहा साथ है. है वो. किधर किधर है अभी तेरे हिसाब से ब्लड कहाँ पे है? आर्टरी में है, वेन में है, किडनी में है, कहाँ पे है ब्लड? इसमें इसमें सब में क्या? इधर कैपिलरी है, वेन है. वेन. हाँ, वेन्स में ब्लड है तेरे हिसाब से. अभी आगे का क्वेश्चन. तो अभी अभी वो डायरेक्ट नॉर्मल जो वेन जिसको वेना कावा में डायरेक्ट जाएगा कि तो डायरेक्ट जाएगा वो वेना कावा में. कौन किधर डायरेक्ट जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो क्लीन ब्लड डायरेक्ट वेना कावा में जाएगा. हाँ, ऑब्वियस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वेन्स में ही जाता है और वेन फर्दर ज्वाइन करती है वेना कावा को. तो वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लीन ब्लड गया. तेरे हिसाब से ब्लड वेन में है ना, हाँ, तो वेन में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लीन ब्लड गया, वो आगे जाएगा, और मैंने एरो भी बनाया, वो आगे जाएगा और वेना कावा को ज्वाइन करेगा. वो वेना कावा लंग्स को हाँ? हार्ट के बाद लंग्स में. हाँ, सर मैं बोल रही थी कि हम लोग को लर्निंग करना है कि अभी सिर्फ एमसीक्यूज ही करना है. बिकॉज वो बाद में तुझसे तो करते कुछ हैं. बोल ही वो नहीं बाद रहा. में करते, पहले इस पे फोकस कर, पहले इसके क्वेश्चंस क्लियर करो. बोलो बोलो, जल्दी बोलो, और क्या डाउट है तेरे को? कोई डाउट है नहीं सर मैं समझी क्या क्वेश्चन था अभी समझी. तेरे को? कोई डाउट है? चलो अभी टेक्स्ट बुक से एक बार पढ़ो ये पूरा. ऑफ करके बंद करो. बाकी है सर. और हाँ, एक लास्ट पार्ट बाकी है. सो वो भी एक्सप्लेन कर दो ना. आप साथ में रीड कर देते. हाँ ठीक है. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. अब प्लांट्स में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, कोई ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं होते कि यहाँ से आ जाएगा, वहाँ से वहाँ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. तो जो वेस्ट प्रोडक्ट, मेरे को या एक आध वेस्ट प्रोडक्ट बता प्लांट में. कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के लिए.
देख मत, पढ़ मत। ऑक्सीजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वेस्ट प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना भाई, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट छोड़ते हैं ना। ऑक्सीजन तो वो क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट है ना रात के वक्त, क्योंकि दिन में जो बनेगा वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करेगा। फिर रात के वक्त जो रहेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ना, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट है ना। और ऑक्सीजन तो वेस्ट प्रोडक्ट है ही, बराबर। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं ना प्लांट में, ये तेरा गम्स है, रेजिन्स है, फिर रूट्स जो है डायरेक्टली सॉइल में छोड़ देते हैं। तो देर आर, फिर लीफ है, कैसे होता है ना, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बना वो लीफ में जाके स्टोर होता है। फिर लीफ जो है ड्राई होता है और विदर ऑफ हो जाता है, मतलब प्लांट के बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट निकल गए। समझ में आया? तो यही एक्सक्रीशन इन प्लांट्स है। प्लांट्स इन एक्सक्रीशन में कुछ ज़्यादा खास नहीं, उसमें तो आधे से ज़्यादा से डेड ही रहते हैं, बराबर के नहीं। चलो रीड करो दोनों।